हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 की कार्यपत्रक 45 और कार्यपत्रक 46 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नई कार्यपुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 44 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक 45 में हम सीखेंगे मिलीलीटर और लीटर के अंदर संबंध की समझ विकसित कर पाना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक लीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। एक लीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यानी जब लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, जब लीटर को इसमें बदलेंगे, लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और जब हम मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब बड़ी इकाई को छोटी में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, और जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। क्या करना है आपको? मिलान करना है। मैंने अभी बता दिया आपको कि 1 लीटर बराबर कितने याद रखना है आपको? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर याद रखना है। बस ये एक बात याद रखनी है। पहला है 3 लीटर और 725 ml। देखो, 3 लीटर का मतलब कितना हुआ? 3 गुणा 1000 ml, मतलब 3000 ml। और 3000 ml और 725 ml, तो कितना हो जाएगा? 3725 ml, है ना? तो 3725 ml कौन सा ऑप्शन है? तो उससे आप मिला देंगे। दूसरा है 30 लीटर और 725 ml। अब देखो, यहां पर मुझे मुझे किस में बदलना है? लीटर में। तो जब मुझे मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से। किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से। तो 30 दशमलव, देखो यहाँ पर नीचे 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद भी कितने अंक होंगे? 3 अंक। तो क्या हो जाएगा? 30.725 लीटर। तो 30.725 लीटर। अगला है 8.685 लीटर। तो देखें यहाँ पर 8 क्या है? 8 लीटर है। 8 लीटर का मतलब है 8 को जब मैं 1000 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8000। और ऊपर कितना है? 685 मिलीलीटर और है, दोनों को जोड़ दूंगा तो 8685 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका मिलान होगा सही। डी है 80,685 मिलीलीटर। तो यहां पर देखो, मुझे किसका भाग देना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद भी कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 80 लीटर और 685 ml, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 5। अगला है 1.450, इसका मतलब 1 लीटर और 450 मिलीलीटर। फिर 14,500 मिलीलीटर, तो 14,000 का मतलब कितना हो गया? 14 लीटर और 500 मिलीलीटर और ऊपर बच गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका सही जवाब होगा। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। पहला है 1 लीटर और 500 ml, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 लीटर। कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर। क्यों? क्योंकि देखो, 1 लीटर तो पूरा है, और 500 के अंदर मैं क्या करूंगा? 1000 का भाग दे दूंगा। 500 के अंदर में 1000 का भाग दे दूंगा, तो 1 प्लस 500 बटे में 1000। तो एक यहाँ पर देखो, नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद भी कितने अंक आएंगे? 3 अंक। तो 1.500 या 1.5 लिख लो, एक ही बात है। ये देखो, 2 लीटर और 500 ml और है, यानी 2.500 मिलीलीटर। सॉरी, यहाँ पे किसमें बदलना है? मिलीलीटर में। इसमें बदलना है मिलीलीटर में। तो 1 लीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। इस 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर ये हो गया। तो 1000 और 1000, 2000 और 500 कितना हो गया? 2500 मिलीलीटर। तीसरे में देखो, किसमें बदलना है? लीटर में। तो 500 ml और 500 ml, 1000 ml और 200, ये कितना हो गया? 1200 ml। कितना? 1200 ml, यानी कि 1200 में 1000 का भाग देना है, तो कितना होगा? 1.200 लीटर। अगला किसमें बदलना है? मिलीलीटर में। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर।
फिर 20 और 50, सॉरी 200 और 50, ये कितने हो गए? 250 मिलीलीटर और हो गए, तो जोड़ेंगे तो 1000 और 200, 1250 मिलीलीटर। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं ये कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करें कार्यपत्रक 46 की। यहाँ पर देखो दिन, घंटा, मिनट और सेकंड की समझ बना पानी है। तो आप सबको पता होगा कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24। फिर एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। फिर एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? एक मिनट में 60 सेकंड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में कितनी सेकंड होगी? 3600 सेकंड। कितनी होगी? 3600 सेकंड। देखो 60 मिनट है, तो 60 मिनट और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो 60 मिनट के अंदर कितनी सेकंड हो जाएगी? तो 3600 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कार्यपत्रक 46, दिन, घंटा, मिनट और सेकंड के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। पहला, समूह ए का समूह बी के साथ क्या करना है? मिलान। 2 घंटा, 2 घंटा मतलब एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, तो 2 गुणा 60 यानी कि 120 मिनट। फिर 3 मिनट, 3 मिनट का मतलब कितना हुआ? 3 मिनट, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, तो 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड। कितना हो जाएगा? 180 सेकंड। एक दिन, एक दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे। 120 सेकंड, देखो सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे? 60 से, तो कितना आ जाएगा? 2 मिनट। कितना आ जाएगा? 2 मिनट। फिर 3 दिन, 3 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 72 घंटे। फिर 180 मिनट, देखो 180 में 60 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 घंटा। कितना आ जाएगा? 3 घंटा। फिर 300 सेकंड, 300 सेकंड तो 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मिनट। कितना आ जाएगा? 5 मिनट। आगे बात करूं प्रश्न संख्या 2 की, रिक्त स्थानों की क्या करनी है? आपको पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 घंटा बराबर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटे में कितनी मिनट होगी? 120 और 30 मिनट और, यानी कि 150 मिनट। 3 मिनट और 20 सेकंड, 3 मिनट का मतलब कितना है? 3 मिनट का मतलब है कि 180 सेकंड, 3 गुणा 60 और 20 सेकंड, यानी कि 200 सेकंड। फिर 2 दिन और 4 घंटे, 2 दिन का मतलब कितना है? 2 गुणा 24 घंटे प्लस 4 घंटे और, तो 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52 घंटे। 1 घंटा 5 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट और 5 मिनट और, यानी कि 65 मिनट। 4 मिनट और 15 सेकंड, 4 गुणा 60 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? 240, 240 और 15 यानी कि 255 सेकंड। तीसरा, घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट लगती है। ठीक है, घड़ी की जो सुई होती है उसको समझ लीजिए वो अभी 3 पे है, तो 3 से 4 तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा समय लगता है। चौथा, घड़ी में मिनट की सुई संख्या 7 से चलकर पुनः 7 तक आने में कितने मिनट का समय लेती है? 7 से वापिस 7 में आना है, यानी कि 1 घंटा समय लेगा, यानी कि 60 मिनट। 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 6 गुणा 60 यानी कि 360 सेकंड। कितने होते हैं? 360 सेकंड। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 45 और कार्यपत्रक 46 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।